फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एनी टू स्केलर, तो एक स्केलर ले लिया हमने, मान के चलिए टाइम, और एक स्केलर ले लिया हमने डिस्टेंस। अब टाइम है आपका सेकंड में, डिस्टेंस है मीटर में। आप बताइए यदि मैं इसको प्लस करूं तो इसका आंसर किस में लिखूंगा, सेकंड में लिखूं या फिर मीटर में लिखूं? अर्थात इसका आंसर टाइम होगा या डिस्टेंस होगा? तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये जो है मीनिंगफुल नहीं है। तो इस पर हम लिखेंगे कि ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकंड है एडिंग अ स्केलर, तो स्केलर में ले लेता हूं मैं, मान के चलिए स्पीड ले लेता हूं मैं। तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही होती है, और वेलोसिटी ले लेता हूं, वेलोसिटी, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होती है। स्पीड में डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं, और इसके वेक्टर में हम डायरेक्शन का ध्यान देते हैं। तो अब आप बताइए कि एक स्पीड है और एक वेलोसिटी है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर किस में आएगा, स्पीड में आएगा कि वेलोसिटी में आएगा? अर्थात एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या डायरेक्शन इसकी होगी, या फिर क्या कहेंगे इसकी डायरेक्शन नहीं होगी? तो हम नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अर्थात ये भी हमारा मीनिंगफुल नहीं है। अर्थात एक वेक्टर को, एक और एक स्केलर को, भले ही उनकी डायमेंशन सेम हो, बट उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सी है मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, तो एनी स्केलर में हम ले लेते हैं एम, और वेक्टर में ले लेते हैं ए, और ये आपने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। अर्थात ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी तो ये फार्मूला बना होगा। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और एम वेक्टर नहीं है, स्केलर है, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि एनी वेक्टर और एनी स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सी पे हम लिखेंगे यस। अब आते हैं हम मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, किसी भी दो स्केलर का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। मान के चलिए हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और इनटू टाइम। तो एनी टू स्केलर, तो स्पीड भी स्केलर होती है, टाइम भी स्केलर होता है, और देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अर्थात कहने का ये हुआ कि कोई से भी दो स्केलर हो उनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि डी का आंसर हुआ यस। नेक्स्ट है ई वाला। ई पे है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, कोई भी दो। तो एक ले लेते हैं हम फोर्स जो कि वेक्टर है, एक ले लेते हैं हम वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, दोनों को ऐड करते हैं। तो इसका आंसर हम किस में लिखेंगे, फोर्स का न्यूटन लिखेंगे कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हम इनकी डायमेंशन क्या है, अलग अलग हैं। यदि सेम डायमेंशन में होती तो हम लिख देते, अगर दोनों फोर्स होते तो न्यूटन आता, और दोनों वेलोसिटी होती तो मीटर पर सेकंड आता। अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, अर्थात इनको हम कभी भी प्लस नहीं कर सकते हैं। तो ई वाले का आंसर भी हुआ आपका नो। ऐप पे आते हैं। ऐप में है एक कंपोनेंट और एक उसी का, मतलब एक वेक्टर है और एक उसी का कंपोनेंट है। तो मान के चलिए कि ये v की स्पीड से है, और एक कोई दूसरा वेक्टर है जो v डैश है, इससे ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा v डैश का, वो हो जाएगा v डैश कॉस थीटा। और यदि कोई पूछे कि इस डायरेक्शन में दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो हम रिजल्टेंट में लिखेंगे v प्लस वी डैश कॉस थीटा। ऐसा हमने कई बार किया है, या फिर करेंगे आगे चल करके। अर्थात ये पॉसिबल है। तो यदि हम यहाँ बात करें वी नेट की या वी रिजल्टेंट की, तो वो आएगा v और वी डैश कॉस थीटा। अर्थात यदि इसकी वैल्यू मान के चलिए v की 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो v डैश का ये वाला कंपोनेंट है यदि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यदि इसको हम x मान लें
और इधर हम y मान ले। तो यदि कोई पूछे x की डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है तो हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, अर्थात ये पॉसिबल है, इसलिए इसको लिखेंगे हम यस।